पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है बिना पुत्र के कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और आपसे मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटा तो मालिक खोला जाएगा। बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा, आपके वचन की भेद भरी बातों को समझने के लिए प्रभु जी मेरी सहायता और मदद करें। और प्रभु जी समझाने के लिए प्रभु जी सहायता मदद करें, और समझने वाले वो आपके हाथों में सौंपते प्रभु, कि समझ करके अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में, अपने चरित्र में बसाने के लिए हम सब की मदद कर प्रभु जी। हम यहाँ जितने उपस्थित हैं राजा, जिन जिन कानों तक आपके वचन जाते हैं, सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांगते हैं। आप सभी को प्रभु मसीह की मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसका वचन कहता है उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये प्रभु की योजना थी कि मैं यहाँ पर प्रभु के लिए खड़ी हो जाऊँ। ये इससे बड़ी बात और क्या होगी, क्योंकि हम तो हैं मिट्टी, और मिट्टी से प्रभु ने बना दिया, और उसके लिए कितनी सारी बर्तनें बनती हैं, लेकिन प्रभु के लिए जो यूज़ हो जाए, उस बर्तन से बड़ा तो बर्तन और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको वो बर्तन बनाया है कि हम प्रभु के लिए यूज़ हो सकते हैं, इसलिए प्रभु की महिमा हो। उसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी चर्च के तमाम कमेटी के लोगों को, आंटी को, कि वो मौका दिए कि मैं यहाँ पर आऊँ, उनके मोहल्ले में, उनके घर में, और परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूँ, इसलिए एक मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इसके पहले जो हम वचन में जाएं और आज के विषय पे जाएं, उससे पहले जो पिछला विषय मैंने बोला था इसी पे, उसको ज़रा सा मैं समझाना चाहूँगी। और जिन्होंने नहीं सुना है, मैं जानती हूँ आप लोग नहीं सुने हैं, उसको मेरे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आज के जो वचन है उसके हम आगे बढ़ सकें। तो आज का जो वचन है वो हमने लिया है फिलिपियों 2, उसका 1 से लेकर 5 पद तक, और उसका 8वां पद। इसके पहले हमने सिर्फ एक पद पर मनन और चिंतन किया था। वो 8वां पद मैं इसलिए बताना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारा आज का इस 40 दिन का मेन पद है। और उसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया। तो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि मनुष्य के रूप में प्रकट हुए तो पहले क्या थे। इसका आंसर हमने पहले संबंध में ढूंढा, और उसके बाद दूसरा हमने ये क्वेश्चन किया था कि अपने को दीन किया, तो गर्व करने का कारण क्या था इसको। और तीसरा प्रश्न था आज्ञाकारी से मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अगर वो आज्ञाकारी नहीं होते, क्रूस की मृत्यु नहीं सहते, तो उसके परे क्या था। आज्ञाकारी के परे आज्ञाकारी नहीं होते तो उससे हटकर और क्या था। इस बातों पर हमने मनन किया था। उसके बाद चौथा प्रश्न, जब हम तीनों का हल निकाले थे, तो चौथा प्रश्न ये था कि परमेश्वर को अपने पुत्र को ही क्यों भेजना पड़ा, किसी और माध्यम से भी तो काम कर सकते थे। तो इसका उत्तर हमने बहुत सुंदर तरीके से एक निचोड़ के रूप में, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उससे जरूर सुने। उसके बाद आज हम उसके दूसरे भाग पर मनन करेंगे। दूसरा भाग, इसमें लिखा है, पहला पद को देखेंगे। पहला पद का दूसरा अध्याय का पहले पद में चैलेंज है। दूसरे पद में आज्ञा देता है, आदेश देता है, ऑर्डर करता है। तीसरे पद में समझाता है कि आपको कैसे करना है। इस बात को हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले पद में यदि लिखा है, अतः यदि। ये यदि शब्द पर मैं 2 शब्द कहूँगी कि उसके आगे यदि मसीह में कुछ शांति। यदि मतलब ले लिया है, चख लिया है, समझ लिया है, जानते हैं और समझते हैं। उन्होंने नए नहीं है, ये पुराने हो चुके हैं। ये यदि शब्द हमको वहाँ तक पहुँचाता है। उसके बाद लिखा है मसीह में कुछ शांति और प्रेम। किसमें? मसीह में। अगर यदि तुमने मसीह में प्रेम को, शांति को, ढांढस को, आत्मा की सहभागिता को, और करुणा को, और दया को पाया है ना,
मेरे प्रियो भाई और बहनों, कौन बोलता? पौलुस बोलता है, कलीसिया को बोल रहा कि यदि तुमने मसीह के स्वाद को चखा है, मसीह को जाना है, मसीह को पहचाना है, तो ये सारे गुण को भी तुमने देखा है। मसीह के व्यवहार में, मसीह की बातों में, मसीह के कार्यों में, मसीह की आशीष में तुमने इसको देख लिया है। दूसरों के जीवन से तुमने इसे परखा है, अपने जीवन से तुमने इसे परखा है। तो अगर तुमने ये जान लिया है तो आगे बढ़ेंगे, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। यदि तुमने इन सब बातों को जान लिया है तो मेरी आनंद को पूरी करो। किसकी आनंद को? पौलुस की आनंद को। ये लोग क्यों ऐसा बोल रहा है कि मेरी आनंद को पूरी करो? बहुत प्यार करते थे होंगे उससे, इसीलिए ना बोल रहे हैं, नहीं तो क्यों बोलते? यदि कोई हमसे प्यार भी करेगा तो क्या हम उसको ऑर्डर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। और ऑर्डर देंगे भी तो क्या वो हमारी सुनेगा? नहीं सुनेगा, हट करके निकल जाएगा, है ना। लेकिन पौलुस जानता है कि उसकी कलीसिया उससे प्यार करती है, इसलिए उसको ऑर्डर दे रहा है, क्या मेरी आनंद पूरा करो। किन बातों में पूरा करो? एक मन रहो, एक मन रहो, एक ही प्रेम में और एक ही चित्त में और एक ही मनसा रखो। क्या क्या एक होना है? तुम्हारा मन भी एक होना है। जैसे पेंतिकुस के दिन में सब एक मन हो गए थे और प्रार्थना कर रहे थे लौडी, तो क्या मिला? फल क्या मिला? पवित्र आत्मा उतर आया एक एक पे और वो अन्य भाषा बोलने लगे। और हम इसके बाद पतरस के में भी देखते हैं कि आगे जाकर एक साथ 5,000 लोग कलीसिया में मिल गए, है ना। ऐसी बातों को हम वचन में पढ़ते हैं, पाते हैं। तो ये कब हुआ? जब एक मन हो गए। तो पौलुस जानता है कि एक मन होने का परिणाम क्या होता है, एक मन होने का फल कितना बड़ा होता है। इसलिए कलीसिया को कह रहा है कि एक मन रहो। उसके बाद एक ही प्रेम होना चाहिए, तुरंत सामने में दिखने वाला प्रेम और तुरंत मुड़ने के बाद पलट देने वाला प्रेम, ऐसा प्रेम नहीं चलेगा। जो हम सामने हैं वही पीछे भी प्रेम होना है। अगर बुरी कोई बात है तो मुंह पे होना है, ताकि क्या होता है, आमने सामने अगर कोई बातें होती है तो क्लियर हो जाती है, फिर हमारा प्रेम आपस में बना रहता है ना। इस प्रकार हमको रहना चाहिए। ये उसके बाद करिए, एक ही मनसा हो। तुम्हारी मनसा क्या होनी चाहिए? जगत की छोर तक जा करके प्रभु के लिए लोगों की आत्मा को बचाने का काम करना है। उस अनंत जीवन को में प्रवेश कराने के लिए लोगों को प्रभु के पास लाने का काम हमको करना है। उस नाश होने वाली जगह से लोगों को खींच कर लाना है, ये हमारा मनसा है। हमें किसी भी आत्मा को नाश होने नहीं देना, ये हमारी मनसा है। ये कौन बता रहा है? पौलुस बता रहा है कलीसिया को कि हमको किस प्रकार से रहना है। उसके बाद तीसरा जो अध्याय है, पद है, उसमें लिखा है किन किन बातों से सावधान रहने को बोल रहा है और परहेज करने को बोल रहा है। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं करना। मेरी लोग बड़ाई करेंगे, मुझको अच्छा बोलेंगे, अभी मैं जिधर दम उधर हम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, इसलिए सच का सामना करना है, सत्यता के साथ रहना है। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए तो आपकी लोग तारीफ करेंगे, लेकिन तुरंत बोल देंगे थाली का, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसलिए हमको क्या करना है? मसीह में स्थिर रहना है। उस समय क्या था, लोग अन्य जाति से आए थे, मसीह बन रहे थे, तो वो लोग क्या हो जाते थे? पलट जाते थे उस समय पे, है ना। इधर से उधर चले जाते थे, उनके ग्रुप में जाकर उनके जैसे हो जाते थे, मसीह के ग्रुप में आने से मसीह के जैसे हो जाते थे। तो उन लोगों के लिए ये बात बोली गई है कि आपको पलटना
नहीं है, स्थिर रहना है। आपने मसीह के स्वाद को चख लिया है, आपने मसीह के प्रेम को जान लिया है, आपने मसीह की शांति को अपने जीवन में महसूस कर लिया है। आपके अंदर दर्द के समय ढांढस आ गया, दुख के समय ढांढस आ गया है। आपने आत्मा में सहभागिता भी किया है, प्रार्थना और दुआ में एक साथ रहकर उस आनंद को पाया भी है। इसलिए तो आपने प्रभु की आपके पापों को प्रभु ने क्षमा किया है, प्रभु ने आपके ऊपर दया की है। इस सब बातों को आपने चख लिया है, तो आपको क्या करना है? प्रभु के समान व्यवहार करना है, ये वचन कह रहा है। उसके बाद क्या आता है? जब प्रभु कि ये सब बातें हमारे अंदर आ जाएगी तो हमें दीनता भी होना है, हमारे अंदर नम्रता भी होना है। और ये कब होगा? जब यीशु मसीह का स्वभाव, 5वां पद, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। क्योंकि पहले पद में हमने देखा कि यीशु मसीह का स्वभाव कलीसिया को किस रीति से समझाया गया था कि यीशु मसीह शांति देने वाला है, शांति का राजकुमार है। वो हमसे प्रेम करता है, पिता हमसे प्रेम करता है। वो हमको दुख के समय हमारा हाथ पकड़ के कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ढांढस देता है। उसके बाद 5वें पद के अनुसार कलीसिया को पौलुस ने यह सिखाया था कि आत्मा में सहभागिता करना है हमको, दुआ प्रार्थना में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है हमको। क्योंकि हम जब एक लकड़ी को जलाते हैं चूल्हे में, तो क्या आग अच्छे से जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। 2 लकड़ियां जलाएंगे तो अच्छे से जलेगा। तो जब 2 लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे, 2 लोग मिलकर आपस में वचन को बांटेंगे, तो वो हमसे कुछ सीखेगा और हम उससे कुछ सीखेंगे। इस प्रकार हम आत्मा की सहभागिता में आगे बढ़ते जाएंगे। और यीशु मसीह का स्वभाव उसे सिखाया कि यीशु करुणा करने वाला है, दया करने वाला है। इसलिए तो इस जमीन पर आया, इसलिए तो पिता ने अपने पुत्र को इस जमीन पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये वचन को परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया और इसलिए पहले पौलुस ने पूरी कलीसिया को यीशु मसीह के स्वभाव को समझा दिया। इसलिए अब उससे एक उम्मीद करता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, यीशु मसीह के जैसा हो। और इसलिए कहता है कि दीनता के साथ में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। उस समय पे जो रईस होते थे, जो बड़े लोग, ज्ञानी लोग होते थे, वो लोग क्या किया करते थे? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा करते थे। तो उनके लिए कि कलीसिया में हम बड़े हो गए हैं तो हमको दूसरे को निम्न नहीं समझना है, हम लोग कैसे हैं? एक जैसे हैं। ये शिक्षा को पौलुस ने कलीसिया की उन्नति के लिए उस समय पे दिया था, जो कि वो बोल रहा है कि हम उस समय जब ये बात बोल रहा है तो पौलुस जेल में है, तो बोल रहा है कि आप लोग को एक दूसरे को कमजोर नहीं समझना, हम लोग इक्वल हैं। क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना कर दी है, उसके पास क्या नहीं था, उसके पास सब कुछ है। उसने अपने बेटे के समकक्ष हमको कर दिया, लेख पालक पुत्र पुत्री का अधिकार दे दिया, हमको उसके तुल्य बैठा दिया ना, यीशु मसीह के तुल्य। तो फिर हम कौन होते हैं दूसरों में भेद करने वाले? नहीं, ये तो गलत है। ऐसी बात पौलुस अपनी कलीसिया को समझा रहा है। उसके बाद जब ये सारी चीजें आ जाती है और हम दूसरों के हित के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारे अंदर ये कब आती है? हम दूसरे के बारे में जब हम अपने आप को जीरो कर लेते हैं। हम अपने आप को जीरो कब कर लेते हैं? जब हम यीशु मसीह को समझ लेते हैं, जब यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, तब हम जो है अपने आप को जीरो करने पाते हैं। उसके बाद जो अपने ही बारे में सोचने की जो बात है, उसको हम दूसरे उदाहरण के रूप में ले तो मूसा जो था, मूसा अपने बारे में सोच सकता था, क्योंकि वो तो राजभवन में पला बढ़ा था और उसको राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने पूरी इस्राएल कौम के बारे में सोचा, जो उस समय मिस्र में गुलामी पर कार्य कर रही थी। उसको छुड़ाने के बारे में सोचा और राजमहल का सुख छोड़ करके वो चला गया वहाँ से, और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार
वो लोगों को छुड़ाने वाला होता है, क्योंकि वचन कहता है मूसा के समान कोई नम्र पृथ्वी पर नहीं पाया गया। और आप देखिए, जब 10 विपत्ति पड़ती है मिस्रियों पर, सारे इसराइलियों के सामने पड़ी थी, कोई छुपा के तो नहीं हुई थी, सबके सामने हुई थी। लेकिन इतनी मट्ठारी जो उन्होंने किया, वो ये बात ये कि जब समुद्र के किनारे पहुंचे और वहाँ रास्ता नहीं था आगे जाने के लिए, तो और इधर से फिरौन की सेना आ रही थी, इन्होंने बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। उस समय मूसा को बुरा लगा होगा, तुरंत अभी इन्होंने 10 विपत्ति देखी है और अभी तुरंत ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि इससे तो अच्छा हम इस देश में ही मर जाते, तो कब्रिस्तान तो मिलता। इस प्रकार की बात ये लोग कर रहे हैं। उस समय भी मूसा ने ये नहीं सोचा इनको छोड़ के तो मैं चला जाता हूँ, अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, नहीं, उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसके बाद जब हम आप ये देखते हैं 40 साल तक उनको लिए वहीं पर घूमता रहा। ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, लेकिन वो वहीं पर घूमता रहा। पूरी जीवन मूसा ने दे दिया, परिणाम वो कनान देश में प्रवेश भी नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन समर्पित रूप से अपने लोगों को बचाने के लिए दे दिया। इस प्रकार की भलाई हम दूसरों के लिए करने पाए। दूसरा प्रेम, अगर अच्छा उदाहरण मैं बाइबल में देखती हूँ, अब्राहम पिता का पाती हूँ। अब्राहम पिता को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि यहाँ से जा, निकल, तो वो आज्ञा को पालन किया, निकल गया। चूंकि उसका कोई बेटा नहीं था, उसके कोई पुत्र नहीं थे, उसने अपने भाई के बेटे लूत को अपने साथ में लिया और निकल गया। जब ये लोग साथ में थे, अब्राहम पिता के कारण लूत की भी बहुत गाय, बैल, भैंस, बकरियां जो उस समय संपत्ति के रूप में देखी जाती थी, वो गए। उस समय पे अब्राहम ने पहली चॉइस जो थी ना लूत के लिए रख दी कि तुझे चीज चारों ओर देख ले, जो तुझको अच्छा लगता है ना तू उधर चले जा, मैं उसके ऑपोजिट चला जाऊँ। तू इधर आशीष देखता है ना तो इधर चले जा, मैं ड्राई एरिया में चला जाऊँ। उसने अपने लिए पहले सिलेक्शन नहीं छोड़ा, अपने लोगों के लिए पहले सिलेक्शन की चॉइस रख दी। ये परमेश्वर का प्रेम होता है, परमेश्वर ऐसा है। उसके बाद जब लूत बंधुआई में जाता है तो आप देखिए अब्राहम पिता को कहीं हम लड़ाई करता हुआ नहीं पाते, लेकिन जब उसके भतीजे को जब लोग बंधुआई में लेकर जा रहे थे, उन्होंने युद्ध किया और जीत कर ले आए, उसको छुड़ाकर बंधुआई से ले आए। ये प्रेम, ऐसा प्रेम हमारे यीशु मसीह हमसे करता है, और यही प्रेम को पौलुस ने कलीसिया को सिखाया कि तुम उस प्रेम में बंधे रहना, उस ढांढस में बंधे रहना, और दूसरों के सामने ऐसा उदाहरण रखना, दूसरों के लिए काम करना। इस प्रकार की कलीसिया को उन्होंने शिक्षा दी थी। जिसके मध्य में हम रहते हैं, उसके मध्य में हमको क्या करना, प्रेम को हमको आपस में रख करके सहभागिता करना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, ताकि दूसरों के जीवन को हम उसके यीशु के नाम से जी सकें। ये परमेश्वर का प्रेम बताता है, और इसीलिए 8वां पद में कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। जब कलीसिया ने मसीह के प्रेम को जान लिया, कि यीशु मसीह के स्वभाव को जान लिया, तब उसको ये बताया गया कि यीशु मसीह किस प्रकार से नम्र हुआ, किस प्रकार इस दुनिया में आया, किस प्रकार उसको आने की क्यों जरूरत पड़ी। इन सब बातों को पौलुस ने उनको समझाया। जब 6वें पद में देखते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र था, मैं शॉर्टकट में रखूँगी इसको, परमेश्वर का पुत्र था, उसके बाद भी उसे जरूरत नहीं थी, वो बोल सकता था कि पापा मैं अभी नहीं जाऊँगा, तो थोड़े दिन और रुक जाओ, सुबह बोले हैं तो मैं शाम को चला जाऊँगा पापा, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, तुरंत पिता ने बोला है मैं आज्ञाकारी होकर तुरंत कहना सुनूंगा, और उसने आज्ञा माना। उसने परमेश्वर पिता के कहने को नहीं टाला, वक्त पहर करके, दिन करके नहीं टाला, उसने तुरंत उसे पूरा किया, और उसके बाद अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि वो कुछ है ही नहीं। जब मैं सोचती वो धरती पर आए होंगे तो वो बोले होंगे, पिताजी अब आपके कहने के अनुसार मैं माता मरियम के गर्भ में आ गया हूँ, मैं अब धरती पर आ चुका हूँ, अब जो
मैं करने वाला हूँ ना, इसको सहने की आप शक्ति मुझको देना पिताजी। प्रार्थना किया होगा उसने, क्योंकि वो तो जानता था कि मैं किसका पुत्र हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। उसे हर बात याद थी और इसलिए वो अपने पिता की उस आज्ञा को, मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। वो अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा। आज हमारे बच्चों को हम लोग कुछ बोले तो तुरंत एक्सक्यूज देते हैं या पहर बताते हैं, आज नहीं कल बताते हैं, या नहीं करने के 10 बहाने बताते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का डीएनए यीशु मसीह के अंदर है, इसलिए वो क्या करें, वो आज्ञाकारी है। अगर हम यीशु मसीह के आज्ञाकारी हो जाएंगे मेरे प्रियो, तो हमारे बच्चे भी हमारे आज्ञाकारी हो जाएंगे। कोई एक्सक्यूज उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर बहता है, यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर कार्य करता है, यीशु मसीह का चरित्र हमारे चरित्र से झलकता है, क्योंकि हम सब मसीह के प्रेम को चख चुके लोग हैं। हम सब यीशु मसीह के प्रेम में बंधे हुए लोग हैं। हम एक विश्वास में, एक आत्मा में, एक आत्मिक संगति में बढ़ने वाले लोग हैं। तो हमारे परिवार में हमारे बच्चे हमारे लिए आशीष का कारण है मेरे प्रियो, और हम भी अपने प्रभु के लिए आशीष का कारण बने, इसके लिए हम आइए प्रार्थना करें। पिताजी, हम एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, कि आप हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिए और पिता ने हमें आपके समकक्ष बिठा दिया यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी इस प्रेम के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, हम भी आपके पुत्र, इकलौते पुत्र के समान आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री होकर के प्रभु जी आपके लिए बहुत सा फल लाने पाए, और प्रभु जी जो आपने आज्ञा दी है, जाओ जगत की छोर तक मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो, उस कार्य को करने पाए प्रभु यीशु। दया करना मेरे प्रभु पिता, एक एक आत्मा को प्रभु जी और नर्क की आग से छीन कर ले आए प्रभु यीशु, ऐसी दया कर प्रभु जी, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन सी भेड़ें आपकी है और कौन सी भेड़ आपकी नहीं है। अपनी भेड़ों को वहाँ तक प्रभु जी लाने के लिए जो अनंत जीवन तक ले जाती है, हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी, ताकि हम आपकी भेड़ों को आपके लिए लाने वाले हो जाए राजा। सहायता मदद कर, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन।